आखिर 26 फाइटर जेट चीन को क्यों डरा रहे हैं और इस तरीके से डरा रहे हैं कि चीन ने इसके बारे में बौखलाना भी शुरू कर दिया। कौन सी ऐसी साजिश है जो बार बार भारत के खिलाफ रची जाती है, खास करके समंदर में जब भी चीन और पाकिस्तान के साथ भारत का तनाव बढ़ता है। और आखिरकार भारत के इस 26 फाइटर जेट से कैसे मिलेगी सुरक्षा, समंदर के इस महादैत्य से क्यों चीन चिढ़ चुका है, जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 2019 का साल और 2021 का साल भारत के लिए बहुत मुश्किलों भरा था और उस मुश्किल में भारत इस तरीके से फंस गया था कि समझ लीजिए भारत की नेवी की सुरक्षा पूरी तरीके से टूट चुकी थी और एकमात्र जो बोला जाता है भारत का आंख नाक कान समंदर में, वो या तो किसी दुर्घटना का या फिर किसी साजिश का शिकार हो चुका था और वो कोई और नहीं बल्कि भारत का एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य था। ये वो एयरक्राफ्ट कैरियर है जो वेस्टर्न सेक्शन में तैनात रहता है। 2021 में इसमें लग गई आग, वैसे 2019 में भी इसमें आग लगी थी और इस आग में कई भारतीय नेवी के जवान शहीद भी हो गए थे। पर उसके बाद 2021 में भी रहस्यमयी तरीके से इसमें आग लग गई और इस बार इसे काफी बड़ा नुकसान हुआ। अब इस नुकसान के बाद INS विक्रमादित्य को भेज दिया गया है मेंटेनेंस के लिए और इसमें काफी बड़ी मेंटेनेंस चल रही है। 2021 से चल रहा ये मेंटेनेंस भारत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इस वक्त समंदर का एक बड़ा इलाका जहां भारत का INS विक्रमादित्य रखवाली करता था, देखभाल करता था, वो खाली पड़ा हुआ था। पर अब भारत इस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले भारत अपने आत्मनिर्भर प्लान के तहत बनाए गए INS विक्रांत को लॉन्च कर रहा है। INS विक्रांत के लॉन्च होने की खबर मात्र से चीन में खलबली मची हुई थी, लेकिन अभी ये तो सिर्फ कहानी की शुरुआत थी। चीन ने INS विक्रांत के कमीशन होने की खबर भर से ही ग्लोबल टाइम्स में INS विक्रांत के ऊपर आर्टिकल लिखने शुरू हो चुके थे और INS विक्रांत को चीन खतरा मानना शुरू कर चुका है। उसे ऐसा लगता है कि अब भारत दोनों ही क्षेत्र में निगरानी रख सकेगा। एक तो वेस्टर्न तरफ तैनात रहेंगे INS विक्रमादित्य और दूसरी तरफ INS विक्रांत। पर अभी तक चीन ये सोच रहा था चलो अगर INS विक्रांत को तैनात भी कर दिया तो बिना दांत वाला शेर करेगा क्या। ये एक बड़ा एयरक्राफ्ट है, आत्मनिर्भर प्लान के तहत बनाया गया है और भारत अभी दूसरा लॉन्च ही कर रहा है। हमने तो तीसरा लॉन्च भी कर दिया है। आपको बता दें लगातार नए एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम भी कर रहा था चीन, लेकिन उसके एयरक्राफ्ट कैरियर पर सबसे बड़ी बाधा शुरू हो गई जब लॉकडाउन शुरू हुआ और लॉकडाउन में जो इसकी महत्वाकांक्षा थी सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की, वो ग्वांगडोंग अब अपने डॉकयार्ड में खड़ा है और स्थिति जो सैटेलाइट तस्वीरें बता रही है वो बता रही है कि चीन का ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो लॉकडाउन चल रहा है चीन में, उसका बहुत बड़ा शिकार हो गया है। कई कंपोनेंट्स मिल नहीं रहे हैं और इसके बनने में लगातार देरी होगी, ये भी तय है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो 15 अगस्त को INS विक्रांत शामिल हो रहा है। अब बिना दांत वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर से चीन खुश था कि इससे बहुत ज्यादा फायदा भारत को नहीं मिलने वाला है, लेकिन यहाँ भारत ने एक और बड़ा गेम कर दिया है। दरअसल दुनिया ये बहुत अच्छे से जान रही है कि भारत अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए 114 फाइटर जेट का इंतजार कर रहा है और इसके लिए दो ऐसी कंपनियां हैं जो आमने सामने खड़ी हैं। एक अमेरिकी कंपनी है तो दूसरी फ्रांस की कंपनी है। अमेरिका हर हाल में इस कॉन्ट्रैक्ट को चाहता है तो वहीं फ्रांस भी हर हाल में इस कॉन्ट्रैक्ट को चाहता है। पर फ्रांस के राफेल पे भारत एक तो हाथ भी साफ कर चुका है, उसके बाद भारत ने एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर राफेल के लिए बना लिया है। पर वहीं अमेरिका जो ऑफर कर रहा है वो है F-18 सुपर हॉर्नेट। F-18 सुपर हॉर्नेट के लिए अमेरिका ने अपने जत्थे को भी भेजा कि भारत यहाँ पर इसका परीक्षण कर ले और परीक्षण करके देखे कि
राफेल उसकी जगह अच्छा है या फिर F-18 सुपर हॉर्नेट। वहीं फ्रांस की बात करें तो फ्रांस ने भारत को 4 अपने नेवी के राफेल देने की बात भी कह दी कि भारत इसका इस्तेमाल करे और इस्तेमाल करके देखे और जज करे कि कौन सा उसे लेना है। वैसे तो बात करें फीचर्स की या और भी कई चीजों की तो राफेल भारत के लिए ज्यादा अच्छा है, तो वहीं F-18 को भी आप नकार नहीं सकते हो। लेकिन F-18 की एक खूबी बहुत अच्छी है और वो है कि ये विंग्स को मोड़ सकते हैं। अब विंग्स को जहाँ मोड़ सकते हैं तो वहाँ खुद ब खुद ऐसा हो जाता है कि स्पेस की किल्लत नहीं होती है, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर पर F-18 विमान ज्यादा बड़ी संख्या में आएंगे राफेल विमानों की तुलना में। यहाँ पर अमेरिका थोड़ा आगे निकल रहा है। अब ऐसे में भारत दुविधा में फंस गया है कि भारत अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए F-18 सुपर हॉर्नेट ले या फिर फ्रांस का राफेल ले। पर अब भारत ने इसकी भी तोड़ निकाल ली है और इस तोड़ के तहत एक बहुत ही G2G टॉक चल रही है, G2G बातचीत चल रही है, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। इसके लिए कोई निविदा या कोई आर्मी के प्रोसेस नहीं, बल्कि सीधे सरकार से सरकार की बातचीत हो रही है। सीधे सीधे बात होने का मतलब है कि सरकार चाह रही है बिल्कुल फास्ट ट्रैक मोड में फाइटर जेट्स को खरीदना और इसके तहत भारत इस वक्त 114 फाइटर जेट नहीं बल्कि 26 फाइटर जेट को खरीदेगी और वो भी भारत सरकार 26 फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के लिए खरीद रही है। यानी जिसे मान रहा था चीन कि बिना दांतों का शेर क्या कर लेगा, अब उस दांत भी आ रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि INS विक्रांत को लेकर चीन में डर इसलिए भी है कि INS विक्रांत एक तो भारत का अपना है और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये कई ऐसे फीचर से लैस है जो आधुनिक फीचर हैं जो चीन के लिए काल हो गए। वैसे अगर इसमें F-18 विमान या राफेल विमान दोनों में से किसी को भी 26 G2G प्रोग्राम के तहत अगर भारत खरीदता है तो दोनों से ही चीन खौफ खाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी सच्चाई है। चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे भी हो पर जो एयरक्राफ्ट उसमें सजे हुए हैं वो काफी मजबूत नहीं है और उनको लेकर हमेशा डरता रहता है चीन। ऐसे में भारत का ये मूव चीन को बेहद डराने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को F-18 खरीदना चाहिए या राफेल? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।